क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे हिंदू कैलेंडर में या भारतीय कैलेंडर में जो महीनों के नाम होते हैं वो क्या उनका भी कोई मतलब है? दरअसल चंद्रमा पूर्णमासी पे जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के ऊपर महीने का नाम होता है। जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा पूर्णमासी पे विशाखा नक्षत्र में होता है तो विशाखा नक्षत्र के नाम पे वैशाख महीने का नाम पड़ा है। वैशाख मास के बारे में और अधिक जानते हैं हमारी एक्सपर्ट दिव्या अरोड़ा के साथ। ये केसर स्वीट्स की संचालिका है, एक प्राणिक हीलर है और नेचुरोपैथ हैं। तो दिव्या मैम, अगेन वेरी वेलकम टू दिस सीरीज बारामासा। मोस्ट वेलकम, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। चैत्र मास के बारे में हमने जाना, चैत्र मास का समापन हो चुका है, वैशाख आ चुका है। तो वैशाख मास की क्या महिमा है? वैशाख महीने की क्या बात करें, ये महीना तो बहुत ही प्यारा महीना है और इसमें विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा। हाँ, और इस महीने में दान की जितनी महिमा है वो शायद किसी भी महीने में नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप देखिए ग्रीष्म ऋतु चालू हो गई और फसलें कट चुकी हैं, तो घरों में अन्न का भरमार है। हाँ, नई फसल की आवक हो जाती है तो अन्न भंडार भरा हुआ होता है। बिल्कुल। बैसाखी गई। हाँ। तो इस महीने में हम जितना जल का दान करें, मटके का दान करें, जिससे कि गर्मी में जो पीड़ित हैं पशु पक्षी प्राणी वो उनको राहत मिले, उसके लिए इस महीने में दान की बहुत महिमा है। इस महीने में हमारी जो पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान की भी बहुत महिमा है। तो गंगा जी, गोदावरी, कृष्णा, यमुना जी में सूर्योदय से पहले अगर स्नान किया जाए और विष्णु जी को जल अर्पित किया जाए तो इससे आपके पुण्य की उत्पत्ति होती है और कहा जाता है कि आपके सारे पाप नाश हो जाते हैं। ऐसा समझ सकते हैं मैम कि क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो ऋतुओं से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के साथ सम भाव रख के जीने सिखाता है, तो क्योंकि एक ऋतु परिवर्तन हुआ है, बसंत खत्म हुआ है और ग्रीष्म ऋतु आई है, तो नदियों में पानी की आवक होती है, नया पानी आता है, बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों पे। तो एक तरीके से साइकिल की बिगनिंग है, मतलब जन्म के बाद स्नान है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने पिछले महीने में देखा कि जीवन चालू हुआ तो अब शुरू होने के बाद जीवन जैसे ही उत्साहित होता है तो ये महीना उत्साह को भी प्रदर्शित करता है। अगर आप मूड देखें इस महीने का तो उल्लास है, एंजॉयमेंट है और बहुत सारी खुशियां लेके ये महीना आता है, क्योंकि जब भी फसलें कटती हैं तो एक तरीके से हमारी फसलों को कनक कहा जाता है, गोल्ड है। हाँ। तो ये स्वर्णिम महीना भी है। तो बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेशंस लेके ये महीना आता है। शायद यही कारण है कि इस महीने में शादी ब्याह बहुत होते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। इस महीने में एक ऐसा तिथि का आवरण है जो कि अक्षय तिथि है और जिसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया। इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य अक्षय है, मतलब उसका कोई क्षय ही नहीं होता। चाहे वो शादी करिए, कोई गृह प्रवेश हो, अपने बिजनेस का आरंभ करें, गोल्ड खरीदें, ज्वेलरी लें, कोई भी अच्छा कार्य जो इस दिन किया जाता है उससे भगवान का एक तरीके से आशीर्वाद है कि ये निरंतर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो दान जो है उसमें सबसे बड़ा दान है कन्या का दान, और इसीलिए शायद कहते हैं कि अक्षय तृतीया पे अबूझ मुहूर्त है विवाह के लिए। बिल्कुल, ये इस दिन पूरे वर्ष में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शादियाँ आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन की जाती हैं, क्योंकि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन अपने आप में पूर्ण रूप से सुंदरतम दिवस है। अच्छा, तो वैशाख को कभी भी इस नज़रिए से हमने देखा नहीं था। हमारे लिए तो अप्रैल मई जून आ जाता है, लेकिन वैशाख में क्योंकि हम हमेशा ऋतु की बात करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु जब आ गई है या उसका आरंभ हो रहा है, खान पान में क्या फ्लेवर्स होते हैं, खान पान में कैसी चीज़ें चलती हैं इस महीने में?
देखिए, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो शरीर में भी पानी की कमी आने लग जाती है। तो जितना हम जल की मात्रा को अधिक ग्रहण करें वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप छाछ लें, ठंडक देने वाली चीज़ों का ग्रहण करें, श्रीखंड लें, ठंडा दही लें। तो ये कोई भी चीज़ जो ठंडी तासीर करती है, सब्ज़ा है, आप उसे भिगो के लें। गुलकंद खाएं दूध में डाल के। सौंफ का पानी शरबत बना के आप ले सकते हैं। बील का फल आता है इस समय। बील का फल आता है। तो बहुत सारी चीज़ें नेचर ही ऐसी है जो प्रोड्यूस करती है, जिसको आप अपने रोज के जीवन में थोड़ा मात्रा में आप इंक्रीज करेंगे तो ग्रीष्म की जो तपिश है वो आपके शरीर में भी कम रहेगी। अभी तो ये शुरुआत है। ग्रीष्म बिल्कुल जब एकदम सूर्य तड़के में आएगा तो वो अगले महीने में आएगा। सो बट यू कैन स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग कूलर थिंग्स इन योर डाइट। और स्पेशली रात को भी अगर आप थोड़ा सा दूध में गुलकंद डाल के लें तो आपके शरीर में बहुत ठंडक देगा। पेठा जो हम कहते हैं, काशी फल जिसे कहा जाता है, बट ऐशगार्ड जो जिससे हम पेठे की मिठाई बनाते हैं, उसका आप जूस अगर मॉर्निंग में खाली पेट पिए तो ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। क्योंकि अभी इस समय जठराग्नि बहुत प्रज्वलित होती है। देयर इज अ फायर इनसाइड अ बेली व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। तो उसको ठंडा करने के लिए आप ऐशगार्ड का जूस पी सकते हैं। तो आपने क्योंकि मिठाई की बात करी तो मैं इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि जब से मिठाई में पेठे को देख रहा हूँ ना, इस समय खाने का मन कर रहा है। शादी ब्याह का माहौल भी होता है, ग्रीष्म ऋतु भी होती है। मिठाइयों की अगर हम बात करें तो केसर के पास क्या ऑफरिंग है मिठाइयों को लेके? हाँ, तो ये महीना हमने लड्डुओं को डेडिकेट करा है। बिकॉज शादी के घर में या शादी का जो माहौल होता है वो बिना लड्डू के तो बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। गणेश जी की स्थापना होती है घर में, शादी के घर में, और उनको तो बिना मोदक के काम चलता ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमने अलग अलग तरीके के हमारे ट्रेडिशनल जो लड्डू हैं उनको प्रेजेंट किया है यहाँ पे। हमारे पास बारीक बूंदी का कानपुरी लड्डू है, मोटी बूंदी का चौगनी लड्डू है। देन वी हैव, चौगनी क्यों कहते हैं इसे? ओके, सो चौगनी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रेडिशनली ये 4 गुना चीनी में बनाया जाता था। तो इसके अंदर इतनी चीनी इसलिए डाली जाती थी ताकि इसकी लाइफ इंक्रीज हो सके। आप देखिए, पहले शादी के घरों में लोग दूर दूर से आते थे। आजकल की तरह तो है नहीं कि 2 घंटे में फ्लाइट से पहुंच गए और घर वापस चले गए। तो कई दिनों का सफर होता था। तो ऐसी मिठाइयाँ दी जाती थी जब गेस्ट वापस जा रहे थे, और ऐसी सेवरीज दी जाती थी या नमकीन दिए जाते थे जो कि लंबे समय तक चल सके, क्योंकि रास्ते में कहाँ कोई रोटी बनाएगा और सब्जी का कोई व्यवस्था कोई जैसे। शायद इसीलिए भाजी जो बटती है शादियों में, हाँ, वो यही कारण था उसका। बिल्कुल, जैसे आप नॉर्थ में जाएं तो उसको भाजी बोला जाता है, ईस्ट की तरफ थोड़ा जाएं तो उसे चोलिया बोला जाता है। तो ये एक गेस्ट जब वापस जा रहा है तो वो एक याद आपकी मीठी मीठी लेके जाए, तो उसके लिए भाजी का प्रचलन बहुत फेमस था, जो आज भी है। हाँ, अब थोड़ी भाजी हमारी मॉडर्न हो गई है, इसलिए हम न्यू फ्लेवर्स इसमें डालते हैं। जैसे हेजलनट लड्डू हमने बनाया है, रोज पेटल लड्डू बनाया है। बट ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो भाजी में लड्डू की इम्पोर्टेंस है। शक्कर पारे जो हमेशा लंबे चलते हैं, गुड़ पारे, भुजिया मोटी, नमकीन, माठी, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके बिना भाजी इनकम्प्लीट है। ध्यान रखा गया, मीठा भी है, तीखा भी है, नमकीन भी है, रास्ते में सफर के लिए जो चीजें सफर में खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और केसर क्योंकि जाना जाता है कुछ नया क्रिएट करने के लिए, तो दिव्या मैम, वैशाख मास की मिठाई हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं कि वो क्या है। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी के ज़रिए हम अपनी मिठाई को रिवील करेंगे। जब मैं छोटी थी तो शादियों के घरों में, आसपास में किसी के घर में भी शादी होती थी तो पहले केटरिंग का ऐसा कोई माहौल नहीं होता था और घर में हलवाई बिठाए जाते थे और टीम होती थी उनकी, जिसमें लेडीज़ एंड मेन वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। हमारे घर के आसपास बहुत सारे जैनी एवं अग्रवाल परिवार थे, तो उनके बड़े फिक्स्ड होते हैं हलवाई जो उनके घर में आएंगे और कार्य करेंगे।
And in that entire group of people, there was this lady called लाल बाई. अच्छा. हाँ, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनको कोई मिस नहीं कर सकता. She would be in her brightest of ओढ़नास, come raging in the house, singing the Banna Banni songs, and her big bindi and her bright ओढ़नास और उनके आलता और मेहंदी लगे हुए हाथ, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो शायद कभी भी मेरे दिमाग से नहीं गया. वो किसी भी घर, शादी के घर की आप मानिए रूह थी. मतलब शादी होनी है तो लाल बाई का आना 100%. वो ढोलक लेके बैठेंगी, वो मटर छीलती हुई नजर आएंगी, वो बन्नों के सर पे तेल लगाती हुई नजर आएंगी, वो उनकी लाड करते हुए नजर आएंगी. मतलब शी वॉज लिटरली लाइक वन मैन आर्मी. और उनकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है. वो जिस तरीके से हाय मेरी लाडो करके ना बड़े प्यार से आपको शी विल ट्रीट यू, शी विल पैम्पर यू. तो मेरे लिए वो एक इंडियन वेडिंग के सिनोनिम बन गई. एंड दैट मेमोरी इज सो डीप इनसाइड मी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रिब्यूट उनको देना बनता ही है, क्योंकि आज हम शादियों की बात कर रहे हैं. तो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ हमारा लाल बाई लाडू. ये लाल बाई लाडू, लाल बाई को एक बहुत बड़ा होमेज तो है ही है, लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनल फूड को भी बहुत ही ब्यूटीफुली इनकम्पास करता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग वेरी यूनिक. तो मैं चाहूँगी कि आप खाएं और फिर हमें बताएं कि आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग. तो मैं बस इंतज़ार कर ही रहा था कि कब हम लाल बाई लाडू की बात करें और मैं ये चखूं. इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लड्डू और इतनी खूबसूरत कहानी तो मैंने नहीं सुनी. इसमें सेव है. ओके, सो यू हैव डिस्कवर्ड. इसमें सेव है. तो हम भाजी की बात कर रहे हैं भाई, हम मीठे की और नमकीन की बात कर रहे हैं. हमारी लाल बाई लाडू भी बिल्कुल एकदम तेज तर्रार मीठी सी कैरेक्टर थी. तो हाउ कैन अ लड्डू नॉट बी दैट. थैंक यू दिव्या मैम, इतना सारा बताने के लिए. वैशाख मास के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद ही नहीं पता थी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाल बाई को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. अब कहीं भी आपके घर में कभी शादी हो ना, उस लाल बाई को पहचानने की कोशिश ज़रूर करिए. आई एम श्योर लाल बाई आपको दुगना प्यार देगी. मिलते हैं अगले एपिसोड में. ज्येष्ठ मास के बारे में बात करेंगे. बने रहिए हमारी सीरीज में 12 मासा. नमस्कार.